ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनका अश्व जब गांधार राज्य में था, तब वहां के राजा विप्रचीति जो शकुनी का पुत्र था, उसने पांडवों के अश्व को पकड़ लिया था। ये ज्ञात होने पर भीम वहां शांति दूत बनकर गांधार नरेश से संधि करने को कहते हैं। लेकिन क्यों शकुनी पुत्र विप्रचीति संधि करने से मना कर देता है और तब गांधारी उसे कैसे उसके पिता द्वारा किए गए षड्यंत्र और कुकर्म याद दिलवाती है और कैसे बताती है कि उसकी प्रतिशोध की हठ उसे ही बर्बाद कर देगी। और इस वार्तालाप में अपने ही भाई शकुनी पर गांधारी कितने गंभीर आरोप लगाती है, ये भी जाने। ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। गांधार सभा में जब भीम शांति दूत बनकर आते हैं तो विप्रचीति भीम से रूखे स्वर में बात करता है। तब भीम कहते हैं कि कम से कम रिश्तों का लिहाज करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आसपास के कई राज्य हमारी मित्रता स्वीकार कर चुके हैं, तुम भी हमारे मित्र बन जाओ। तब विप्रचीति कहता है कि वे लोग कायर रहे होंगे। तब भीम कहते हैं कि मित्रता स्वीकार करने वाले कायर नहीं सज्जन होते हैं। तब विप्रचीति कहता है कि हम इतने भी सज्जन नहीं कि मित्रता का अर्थ ना समझें। हमें मित्रता के नाम पर पांडवों का दास बनना कतई स्वीकार नहीं है। आगे भीम कहते हैं कि हम शांति स्थापित करने आए हैं, किसी को दास बनाने नहीं। तब विप्रचीति कहता है कि शांति तो केवल शमशान भूमि में ही मिलती है, तो क्या तुम गांधार राज्य को भी शमशान में बदलने आए हो? और यदि यही बात है तो हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तब भीम कहते हैं कि गांधार इस देश का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे हम अपने से जोड़ना चाहते हैं। तब विप्रचीति कहता है कि व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो भीमसेन, हमने तुम्हारा अश्व पकड़ लिया है और तुम इसका अर्थ जानते ही होगे। तब भीम कहते हैं कि रणभूमि में जाने का कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते, तुम भी तो बुद्धि से काम लो और हमारे अश्व को छोड़ दो। गांधार राज्य छोटा सा है, इसकी सेना तो पांडव सेना की फूंक से ही उड़ जाएगी। और ये सुनकर विप्रचीति को क्रोध आ जाता है और सैनिकों को भीम को बंदी बनाने के लिए बोल देता है। तब भीम कहते हैं कि अब तुम दूत को भी बंदी बनाने चले हो। तब विप्रचीति कहता है कि दूत अपनी सीमा अच्छे से जानते हैं। अब वहां गांधारी आकर विप्रचीति पर क्रोध करती है, कहती है कि जिसमें शक्ति नहीं होती वो शक्तिहीन कहलाता है और जिसे अपनी शक्तिहीनता का एहसास ही ना हो वो बुद्धिहीन कहलाता है। जिनसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महावीर कर्ण जैसे महारथी टकराकर चूर चूर हो गए, तुम उनसे युद्ध करने चले हो? तुम तो जानते हो कि उनके साथ केशव है और जिनके साथ केशव होते हैं उनके साथ युद्ध करना अपने सर्वनाश को आमंत्रित करने जैसा होता है। अब विप्रचीति कहता है कि बुआ श्री, आप मुझे मृत्यु का भय दिखाकर मुझे अपने पिताश्री के वध का प्रतिशोध लेने से रोक नहीं सकती। तब गांधारी क्रोध में भर कर कहती है कि तुम उसका प्रतिशोध चाहते हो जो सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण था, उसका जिसे सारा संसार महाभारत युद्ध कहता है और जो लाक्षागृह में आग लगाकर सारे जीवित परिवार को भस्म कर देना चाहता था, जिसने द्यूत क्रीड़ा में अपने पासों के छल से हस्तिनापुर की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसका प्रतिशोध जो अपनी पुत्री समान पुत्र वधू के चीरहरण को देखकर प्रसन्न हो रहा था, उसका प्रतिशोध। तब विप्रचीति क्रोध में कहता है कि आप मेरे पिता का अपमान कर रही हैं। ये गांधारी कहती है कि जब उसके किए कुकर्म याद आते हैं ना, तो मुझे उसे भाई कहने में लज्जा आती है। यदि ऐसे भाई जन्म लेते रहे तो बहन भाई को राखी बांधना ही छोड़ देगी। तब विप्रचीति कहता है कि आपके स्नेह के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कैसी बहन है आप? तब गांधारी कहती है कि उनका वो स्नेह मेरे लिए श्राप बन गया था। उनका स्नेह नहीं, वो घायल हुआ अहंकार था। वो नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह हस्तिनापुर में हो। उन्होंने उस अहंकार को इतना बड़ा प्रश्न बना डाला, लेकिन मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था। जीवन भर अपने पति का साथ निभाने का प्रण ले लिया था और इसी से तुम्हारे पिता का अहंकार घायल हो गया और वो चोट खाया अहंकार जिसे उन्होंने क्रोध का नाम दे दिया था, जिसे तुम अपने पिता का त्याग कहते हो, वो मेरा दुर्भाग्य था, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बना था।
यदि उन्होंने मेरे दुर्योधन को बहकाया ना होता तो कुरुक्षेत्र आग और रक्त का सागर ना बना होता। बस उसी सागर में मेरा सब कुछ डूब गया और तुम वही भूल दोहराने जा रहे हो। यदि बड़ों की भूल को छोटे दोहराने लगे तो उन्हें विनाश से कोई नहीं बचा सकता। तब विप्रचिति कहता है कि मुझे खेद है बुआ जी, मैं निर्णय ले चुका हूँ और मैं ये निर्णय नहीं बदलने वाला। तब गांधारी हंसते हुए व्यंग्य करती है कि तुम बदलोगे भी कैसे, क्योंकि निर्णय करना तुम्हारे वश में नहीं है। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। तुम अपने निर्णय पर जमे रहो और याद रखना, इस युद्ध के बाद मेरा तुमसे कोई नाता नहीं होगा। मुझे खेद है कि मैं दुर्भाग्य की उस रेखा को मिटाने चली थी जिसे मिटाना शायद संभव ही नहीं है। शायद मैंने यहाँ आकर बड़ी भूल कर दी है, इसलिए मैं चली जाती हूँ। अब ये सब देखकर विप्रचिति की माँ को भी क्रोध आ जाता है और वो भी कहती हैं कि मैं भी गांधारी के साथ ही जाऊंगी। जहाँ रिश्तों का मान सम्मान ही ना हो वहाँ भला क्यों ठहरना। इसके बाद विप्रचिति को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपनी माँ और बुआ गांधारी को रोक लेता है और कहता है कि आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगा। तब गांधारी प्रसन्न होती है और कहती है कि हमने बहुत सर्वनाश देख लिया, अब और नहीं देख सकते। तुम्हें अब अपने पिताश्री की भूल का प्रायश्चित करना होगा और पांडवों से क्षमा मांगनी होगी। इसी से विनाश की दिशा बदली जा सकती है। उनका अश्व उन्हें वापस कर दो और क्षमा मांग लो। तब विप्रचिति भीम से क्षमा मांग लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे यही सीख मिलती है कि बड़े अगर किसी बात में गलत थे तो जरूरी नहीं कि उसी बात पर अड़े रहें। समझदारी से काम लेना चाहिए। जितना हो सके प्रेम से किसी भी उलझन को सुलझा लेना चाहिए। आदर्शों का नाम देकर बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमने ये भी देखा कि गांधारी के मन में अपने भाई शकुनी के प्रति कितना क्रोध भरा है। और हो भी क्यों ना, वो शकुनी ही था जिसने दुर्योधन को गलत रास्ते पर डाला। यदि शकुनी ऐसा ना करता तो शायद दुर्योधन भी इतिहास में एक अच्छे पात्र के रूप में जाना जाता। यहाँ गांधारी ने बिल्कुल सही कहा। शकुनी का अहंकार चोटिल हो गया था। उसे लगता था कि भीष्म पितामह ने बलपूर्वक हस्तिनापुर में गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह करवा दिया है और कहीं ना कहीं शकुनी ये सहन नहीं कर पा रहा था कि गांधार राज्य को हस्तिनापुर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ रहा है और वो अपना ये क्रोध अपनी बहन गांधारी के प्रति स्नेह दिखाकर व्यक्त कर रहा था। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? क्या शकुनी हस्तिनापुर में रहकर अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखा रहा था या कोई ऐसा मोहरा या ऐसा अवसर ढूंढ रहा था जिसके जरिए वो अपने चोटिल अहंकार को लेप लगा सके? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।